स्वामी जी, यूरिक एसिड के बढ़ने से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो पैरों में होती है। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग रहती है, कई बार गांठों सी बन जाती है। तो स्वामी जी, कौन से अभ्यास पैरों के लिए किए जाएं जिससे पैरों का जो मूवमेंट बाधित हो रहा है, रुक रहा है, वो ठीक रहे और साथ साथ गांठ बनने की नौबत ना आए? पैरों में और हाथों में, दोनों में एक साथ, जो उठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, पूरा शरीर जकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, गठिया हो जाता है, और हाथ पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर के अंग जकड़ लेते हैं। तो देखो ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को, हाथों के, पैरों को ऐसे ऐसे करें। लेटे लेटे भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ऐसे। तो ये एक तो ये करें, और लेटे लेटे या बैठे बैठे ऐसे, सीधे लेट के, उल्टे लेट के, देखो ऐसे, ये बैठ करके देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, अंगुलियों को, अंगूठों को पूरा लिया, सांस पूरा छोड़ा। चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद ले ले, खाली पेट ट्राइघन कोरिघन, ट्राइघन कोरिघन। ट्राइघन हमने गोखरू से और कोरिघन हमने धनिए के एक्सट्रैक्ट से बनाई है। ट्राइघन कोरिघन रेडीमेड ले लें या गोखरू और धनिए का पानी पी लें। जौ का आटा ये हमने सबको उपलब्ध कराया। जौ का आटा पहली बार, नहीं तो जौ का आटा बाजार में नहीं मिलता था। और जौ का दलिया, राजस्थान में तो फिर भी जौ की राबड़ी बना के, घाट की राबड़ी बोलते हैं, उसको पीते थे लोग। तो जौ का ही सेवन करें। अब जो थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा सा चना मिला ले, हल्का सा, थोड़ा सा उसके अंदर रागी बाजरा मिला ले, जवार मिला ले। तो ज़्यादा बाजरा मिलाने से ना इसकी थोड़ी ठंडक मर जाएगी। तो ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबा लें ऐसे। एलोवेरा की सब्जी, अकेले एलोवेरा की, अकेले मेथी की, अकेले हल्दी की सब्जी, अकेले जो है अंकुरित मेथी की, अकेले हल्दी की, कच्ची हल्दी की, अकेले एलोवेरा की। एलोवेरा का गुद्दा भी काटने के बजाय पूरा एलोवेरा काट देते हैं। पूरा एलोवेरा का काट के सब्जी भी बनाते हैं और उसका अचार भी बनाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। 100 ग्राम एलोवेरा, 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम हल्दी। इसको गाय के घी में और थोड़ा सा जीरा धनिया का तड़का लगा करके, अजवाइन का, और थोड़ा हींग और डाल दिया, तो फिर ये सब्जी बना करके खाएं। और ये अभ्यास जो बता रहे थे ना पैरों के लिए, भस्त्रिका कपालभाति साथ में चलेगा। तो अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को दबाया, फिर गोल गोल घुमाया, फिर ऐसे ऐसे घुमाया, बैठे बैठे ऐसे ऐसे, फिर एक एक पैर से ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे। कितने अच्छे हैं ये पैरों और हाथों के अंगुलियों पर भी यूरिक एसिड का टखने सूज जाते हैं। और ये सूजन को उतारने के लिए पुनर्नवा बेस्ट होता है। पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट बहुत जबरदस्त है। हमने पूरे शरीर में लोगों के 10-10 किलो पानी भर जाता है, 5-5 किलो तो पेट में से ही निकालना पड़ता है, इतना पानी भर जाता है। तो पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, और आयुर्वेद में तो नवायस, लोह, ऐसे कई औषधियाँ होती है। तो लोह भस्म का प्रयोग, मंडूर भस्म का प्रयोग, और वो सही तरीके से बनी हुई हो तो फिर कोई उसका नुकसान का प्रश्न ही नहीं। ये लोह और मंडूर, आयुर्वेद में जो लोह भस्म और मंडूर भस्म होती है ना, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को, सूजन को, बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को तुरंत दूर करती है। तो ये सारे उपाय बता दिए मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम हाथ पैरों की सूजन का जो उपाय है वो आपने बता दिया स्वामी जी। लेकिन अभी कई और विषय हैं जो जिसके जवाब अभी आपको देने हैं। एक तो ये स्वामी जी कि यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसकी वजह से क्रिस्टल बनने लगते हैं और ये फिर दिल पर बुरा असर डालते हैं। जाहिर है इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड तो जिन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन दिल को मजबूत कर लिया जाए साथ साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, दिल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना यूरिक एसिड के ऐसे, जैसे वो खून के अंदर ऐसे दर दाने से, क्रिस्टल से उसको, खून को खराब कर देते एक तरह से। तो क्या करें इसके लिए? एक तो अर्जुन की छाल दालचीनी, इसको हमने बहुत बार बताया है, यहाँ भी अभी भी मेरे सामने रखी हुई है। ये दालचीनी है, इसको तो मुंह में भी ऐसे डालो ना, मीठा मीठा लगता है। ये अर्जुन की छाल है, ये दालचीनी है। इन दोनों को उबाल करके इसका पानी पी लें। ये यूरिक एसिड को
और इसमें थोड़ा गोखरू भी मिला दे। यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन, बढ़ा हुआ प्लेटलेट। अब इसके लिए कोई दवाई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लो। और एक आदमी ने ऐसे बावड़ी सी दवाई बना रखी, मैंने उसकी कीमत देखी तो एक छोटा सा ऐसे सिर्फ सा लिक्विड सा बना रखा और उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए की बोतल है। और इसमें ऐसे पुनर्नवा गिलो ऐसी ऐसी चीजें मिला रखी थी। सबसे बेस्ट मैंने जिनका कोरोना के बाद 15 से 20 लाख तक चला गया था ना प्लेटलेट, 15 से 20 लाख, और किसी का ब्लड हीमोग्लोबिन, इसने भाई ने तो दे दे करके 124 बार ब्लड दान कर दिया, जीते इसने तो। बाकी और हीमोग्लोबिन इनका 15-16 के आसपास रहता है। जो है किसी का हीमोग्लोबिन 20 से ऊपर जाने लगे, प्लेटलेट बढ़ने लगे, TLC, WBC, RBC तमाम तरह के, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी बेस्ट है, इसी का पानी पियो, ये बेस्ट है। और सुबह सुबह गोधन अर्क और गोखरू, ये सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हार्ट के लिए एक तो ये ऐसे ऐसे हाथ करना, ऐसे ऐसे ये घुमाना 2, और तीसरा ऐसे ऐसे करना, यो यो, और फिर ये गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बेस्ट है। प्राणायाम तो है ही सो है, प्राणायाम, और उसमें भी भुजंगासन भी कराएंगे, प्राणायाम और भुजंगासन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी, बहुत ही जबरदस्त चीज है। स्वामी जी आपको ऐसे देख करके ये जो कार्डियोग्रिड है ना, इसको मुझे सर्दी भी थर-थर कांप रही होगी। मुझे तो एक भाई साहब याद आ रहे हैं जिनके दांत किटकिटा रहे थे। दिल्ली में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा, और अभी आने वाले हफ्तों में कोई राहत की उम्मीद भी नहीं है, और आप ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को देख के ही डर लगता होगा। ये तस्वीर देखिए स्वामी जी, गाड़ियों को भी अपनी लाइट्स ऑन करके दोपहर के वक्त भी चलना पड़ रहा है, कई बार तो दोपहर में कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इस सर्दी से निपटने का एक तरीका है, अगर आप अंदर का हीटर ऑन कर लेंगे। हाँ, स्वामी जी की तरह से कपड़े नहीं उतारने, वरना कई बार खुरच के उठाने की नौबत ना आ जाए। हाथ दिखा के उठाना पड़ेगा। ख्याल रखें अपना, अलाव जला के उठाना पड़ेगा। स्वामी जी दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ ब्रेथ।